धम्मचक्र प्रवर्तनाच्या दिवशी दीक्षाभूमीत आलेले अनुयायी डॉक्टर आंबेडकरांची शिकवण आत्मसात करताना दिसले। दीक्षाभूमी परिसरात पुस्तकांचे अनेक स्टॉल्स लागले आहेत। दरम्यान अनेक तरुण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली पुस्तकं खरेदी करताना दिसले। डॉक्टर आंबेडकर का नारा था, सीखा, संगठित हुआ, संघर्ष करा। पढ़ाई लिखाई पर उनका बहुत ज़्यादा जोर था। जिस समाज के लिए वो काम करते थे उसे लेकर उनका ये मानना था कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से समाज प्रगति कर सकता है। और बीते कुछ वक्त में हम ये देख रहे हैं कि समाज में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं और शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं। आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में वो दीक्षाभूमि दर्शन के लिए आए थे और उनके हाथों में बड़ी किताबें जो हैं वो हमें दिखाई दे रही है। इन युवकों ने हमें बताया कि ये किताबें जो हैं वो खरीद कर लेके जा रहे हैं और आज का दिन चूँकि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज के दिन इन किताबों को वो खरीद रहे हैं। डॉक्टर आम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस और अलग अलग तरह की किताबें हैं। इन युवाओं से हम बात करते हैं। ये बताइए कि इन किताबों को आपने ख़रीदा है, किताबों से जुड़ी हुई, शिक्षा से जुड़ी हुई कौन सी सीख जो है आम्बेडकर की वो आप लोग फॉलो करते हैं और उसको मानते हैं? बाबा साहब आम्बेडकर ने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा था कि खाने को नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन मेरे पास किताबें रहनी चाहिए। बस वही सबसे बड़ी सीख है उनकी हमारे लिए कि किताबें पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे याद है जब मैं छोटा था और अपने घर वालों के साथ यहाँ पर आता था तो वो कहते थे, मुझे बाबा साहब की फ़ोटो दिखाते थे और बोलते थे कि वो देखिए बाबा साहब पढ़ रहे, पढ़ने वाली फ़ोटो दिखाते थे। और ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर हम जब आते हैं या जितने भी भाविक लोग आते हैं तो वह यहाँ पर कहीं पर भी फूल की दुकान नहीं दिखती है, कहीं पर भी कोई पूजा पाठ की सामग्री की दुकान नहीं दिखती है, सिर्फ किताबों की दुकान ही दिखती है। तो उसी से हमें पता चलता है कि हमारा जो समाज है वह एक ऐसे व्यक्ति को फॉलो करता है जिनका नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, जिन्होंने हमें सबसे बड़ी सामग्री दी है, वो ज्ञान दिया है, किताबें दी हैं। कौन कौन सी किताबें आप लोगों ने खरीदी और कहाँ के हैं आप लोग? हम नागपुर के हैं। हमने राइटिंग एंड स्पीचेस खरीदे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो दिए थे। तो डॉक्टर आम्बेडकर ने जो भाषण दिए हैं दिया था उन्होंने, उनकी सारी किताबें आप लोगों ने पढ़ी। आप लोग क्या करते हैं? हम स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। तो इन किताबों को खरीदने के पीछे की भावना आप लोगों की क्या है? इसे आप ले जाके पढ़ेंगे हम लोग। एक्चुअली मैंने बहुत सारी किताब पढ़ा हूँ इसके पहले भी। बहुत लोगों को पता है कि बाबा साहब आम्बेडकर 18 घंटे स्टडी करते हैं, लेकिन ये अगर जो सच में स्टडी करते होंगे उनको पता होगा कि 72 आवर्स तक बाबा साहब की स्टडी करते थे। अभी ये बहुत कम लोगों को पता है मेरे हिसाब से। और बाबा साहब की जो स्टोरीज़ है वो अपने को बहुत प्रभावित करती है। तो आप लोगों को भी लगता है कि डॉक्टर आम्बेडकर की सबसे बड़ी जो सीख है वो शिक्षा को लेकर ही समाज को मिली है और उसको अपनाना चाहिए और इसी को आत्मसात करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। शिक्षा से डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा था, मैं मराठी में कहूँगा की शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे आणि जो कोणी याला पिणार तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नहीं। तो बस उसी को हम फॉलो करते हुए एजुकेशन को ही हमारा मोटिव बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ युवा थे जो आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में नागपुर में जो दीक्षा भूमि है वहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचे थे और साथ ले जाते हुए एक तरीके से डॉक्टर आम्बेडकर की जो सीख है, शिक्षा की सीख है, तो ये बहुत सारी किताबें अपने साथ खरीद कर लेके जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।